एक लंबा सफ़र और मंजिल एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि अपने दर्द, डर और अनजानी ताकतों से मुक्ति पाने आते हैं। यह है मेहंदीपुर बालाजी, आस्था और रहस्य का वो धाम जहां हर चीख के पीछे एक कहानी है और हर प्रार्थना में छिपी है उम्मीद। इस सफ़र में मैं आपको दिखाऊंगा वो दृश्य जिन्हें देखकर शायद आपका विश्वास और गहरा हो जाए। कुछ बेहद डरे हुए, कुछ उम्मीद में और कुछ ऐसे जिन्हें लोग कहते हैं प्रेत बाधित। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ लोगों की आस्था और इस जगह के अनुभव को दिखाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की इस अनोखी यात्रा को। रात अभी बाकी थी। घड़ी में सुबह के 3 बजे थे और पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन एक राइडर के लिए यही तो वो समय होता है जब सफ़र शुरू होता है। सुनसान सड़कें, ठंडी हवाएं, बाइक का इंजन और दिल में सिर्फ एक मंजिल, जो इस राइड के लिए थी मेहंदीपुर बालाजी। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड राइडर सैम। आज की हमारी जो राइड है ये महू से मेहंदीपुर बालाजी है। महू जो एमपी में है और मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान। तो ये लगभग 700 किलोमीटर की राइड होने वाली है। हम लोग 3:30 मॉर्निंग निकले और एज पर प्लान ये है कि हम इवनिंग में लगभग 7 बजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ही कोशिश करेंगे हम 5 से 6 के बीच में अगर हम पहुंच पाए तो बहुत ही अच्छा है। और मॉर्निंग में निकलने का बस यही एक रीजन होता है कि ट्रैफिक कम मिलता है, आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी गर्मी बढ़ेगी। अभी 29 डिग्री सेल्सियस है जो मीटर कंट्रोल में मुझे दिखा रहा है। और अभी हम राजस्थान ट्रैवल करने जा रहे हैं तो गर्मी अच्छी खासी बढ़ेगी। 40-45 तक भी मिल सकता है। लेट्स सी। तो कोशिश यही है कि जितना हो सके अभी ठंडे ठंडे मौसम में हम इसको कवर अप कर लें, क्योंकि आगे गर्मी की वजह से हो सकता है रुकना भी पड़े, स्टॉप्स बढ़ जाएं और उसका स्पीड भी कम हो जाए, हम थोड़ा धीरे चलें। तो ये सब अजम्पशंस है। देखते हैं कि रास्ते में क्या होता है, क्या पता चलता है। और ये मेरे YouTube की पहली राइड है। मेरा YouTube चैनल अभी मैंने बनाया है जिसका नाम है सेकंड इनिंग्स। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। rider_sam0315 इंस्टाग्राम हैंडल है, जो आपको अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो आप वहां भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं पिछले काफी सालों से राइडिंग कर रहा हूँ। लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे राइड करते हुए। और बहुत सारी प्लेसेस इंडिया की मैंने विजिट की है, मैंने घूमी है, लोगों से मिला हूँ और काफी कुछ सीखा है। राइडिंग के बारे में सीखा है, ट्रैवलिंग के बारे में सीखा है। तो हर बार जब भी किसी प्लेस पर गया तो लोगों ने मुझसे यही पूछा है कि आप ब्लॉग बनाते हैं, आपका कोई राइडिंग चैनल है, आप लिंक दीजिए, हम फॉलो करेंगे। तो अब जाकर मुझे भी ये फील हुआ कि अगर इस तरीके से मैं राइड कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस हैं, तो क्यों ना उन एक्सपीरियंसेस को मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी मेरे साथ मेरे कैमरे के थ्रू वो सब देखें जो मैं देखता हूँ। तो इसीलिए यही सोचकर मैंने ये चैनल बनाया है। और उस चैनल के लिए हमारी पहली राइड है जो हम फॉलो कर रहे हैं, महू से मेहंदीपुर बालाजी की लगभग 700 किलोमीटर्स की राइड। अब ये चैनल क्यों बना, क्या रीजन है, आगे हम और डिस्कस करेंगे। मैं क्या करता हूँ प्रोफेशनली, मेरा क्या काम है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो 350 हो चुका है। लेट्स सी हम कितना ट्रैवल करते हैं। ट्रिप भी मैंने 0 कर दिया था, तो ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर चुके हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। करीब 1400 किलोमीटर का सफ़र न सिर्फ रास्तों का बल्कि खुद को महसूस करने का भी।
जब हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियाँ पीछे छूट गई हों। फिर ना कोई शोर सुनाई देता है, ना दुनिया की भागदौड़, बस मैं, मेरी बाइक और अंतहीन हाईवे। कुछ सफ़र प्लान नहीं होते, वो बस दिल से निकलते हैं। और ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। सुबह के 3 बजे जब शहर की आखिरी लाइटें भी धीमी पड़ चुकी थी, तब मैं अपनी बाइक के साथ एक नए सफ़र पर निकल चुका था। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, सड़कें पूरी तरह खाली थी और उन सन्नाटों में सिर्फ एक आवाज़ थी, मेरे बाइक के इंजन की। राइडिंग मेरे लिए सिर्फ एक शौक नहीं है, ये वो एहसास है जहाँ इंसान कुछ देर के लिए दुनिया से दूर हो जाता है। जब हाईवे पे लगातार सैकड़ों किलोमीटर निकल जाते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगता है। जो बातें अंदर से परेशान कर रही होती हैं, वो भी हवाओं के साथ पीछे छूटने लगती हैं। हर राइडर इस एहसास को समझता है। वो सुबह की ठंडी हवा, वो खाली सड़कें, वो सूरज का धीरे धीरे निकलना और रास्ते जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इस सफ़र में ना सिर्फ रास्ते लंबे थे, बल्कि अनुभव भी गहरे। हेलो एवरीवन, तो अभी हमने 420 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम दियोली में हैं और यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर और है, तो हम बालाजी पहुँच जाएंगे। और लगभग मुझे लगता है कि शायद 3 या 4 बजे तक हम ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेंगे, 1-2 ब्रेक और। अभी मैं पानी के लिए रुका था। हाईवे अच्छे हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आई होप कि हम जल्दी पहुँचेंगे। मिलते हैं आपसे डेस्टिनेशन पे। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी के बाल रूप यानी बालाजी को समर्पित है। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, खासकर वे लोग जो नकारात्मक शक्तियों, डर या मानसिक परेशानियों से मुक्ति पाने की आस्था रखते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ बालाजी की मूर्ति किसी इंसान द्वारा बनाई नहीं गई थी, बल्कि वह स्वयं पर्वत की चट्टानों से प्रकट हुई थी। मान्यता है कि कई पीढ़ियों पहले मंदिर के महंत को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। सपने में उन्हें इस स्थान पर मंदिर बनाने और पूजा शुरू करने का आदेश मिला। जब लोगों ने उस स्थान को देखा, तो वहाँ चट्टान में बालाजी की आकृति दिखाई दी। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पूजा शुरू हुई और मंदिर प्रसिद्ध होता गया। मंदिर परिसर में मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा होती है: बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा। मान्यता है कि ये तीनों मिलकर नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं। यह मंदिर खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रसिद्ध है जो भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा या मानसिक कष्टों से मुक्ति की आस्था लेकर आते हैं। मंदिर में कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो लोगों को रहस्यमय लगते हैं। हालांकि इन बातों को अलग अलग लोग अपनी आस्था और सोच के अनुसार देखते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं, जैसे मंदिर का प्रसाद घर ना ले जाना, किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज़ ना लेना और मंदिर से लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखना। ये परंपराएं वर्षों से चली आ रही मान्यताओं का हिस्सा हैं। मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा स्थान जहाँ सिर्फ लोग नहीं आते, बल्कि उनके डर, उनकी परेशानियाँ और उनकी उम्मीदें भी साथ आती हैं। इस मंदिर में मैंने सिर्फ भीड़ नहीं देखी, मैंने विश्वास देखा। कुछ चेहरे डरे हुए थे, कुछ रो रहे थे और कुछ बस एक उम्मीद लेकर बालाजी के दरबार में खड़े थे। गुप्तानी देवी जो कि घोड़ा पोलो की चाहिए है, उनके साथ आई दीपू मंदिर कार्यालय के सामने इनका इंतजार कर रही है। चलो 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 अम्मा चलो।
वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड राइडर सैम। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूँगा अपने राइड एक्सपीरियंसेस के साथ और राइड के भी कुछ वीडियोस के साथ। ये राइड मैंने महू से मेहंदीपुर बालाजी की है, जिसका टोटल डिस्टेंस 670 किलोमीटर्स है। इस राइड को पूरा करने में अराउंड मुझे 12 घंटे के आसपास लगे। मैंने मॉर्निंग 3:30 ये राइड शुरू की थी और इसको मैंने एंड किया है 3 PM पर। मतलब दोपहर में मैं 3 बजे होटल अपने पहुंच गया था। अगर मैं रोड कंडीशंस की बात करूं और नॉर्मल सिनेरियोज की बात करूं तो रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। आपको बहुत कम ऐसे पैचेस मिलेंगे जो ख़राब हैं, कहीं कहीं पर हार्डली 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का कुछ एरिया है वो आपको ख़राब मिलेगा, वरना दे आर गुड हाईवेज और आप बहुत ईजिली आराम से ट्रैवल करके आ सकते हैं। और पूरी राइड में मेरे को ये भी लगा कि आप अगर रात में भी ट्रैवल करना चाहें तो बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज रोड्स बहुत अच्छे हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और ऐसा कोई इशू आएगा नहीं रात में भी ट्रैवल करने में, जो मुझे फील हुआ, जो मैंने देखा है। दूसरी चीज़ की बहुत ईजिली पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं पूरे रास्ते पे, तो फ्यूल का कोई इशू नहीं आएगा आप। तो अगर आप इंदौर से, महू से, धार से या उज्जैन से या इस रूट से कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बहुत ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ईजिली आ सकते हैं। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी होटल्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली बात करूँ तो क्योंकि मैं राइड करता हूँ तो मुझे वो दिमाग में एक बर्डन नहीं चाहिए कि वहाँ पहुँचने के बाद मुझे होटल ढूंढना है, उसकी बुकिंग देखनी है, क्योंकि जब आप इतना लंबा राइड करते हैं और एक ही दिन में राइड करने की कोशिश करते हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। थकान जो है वो बहुत ज़्यादा आपको होती है और उसके बाद फिर आपको आधे 1 घंटे इन चीज़ में लगाना पड़े और कभी कभी 1 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है कि आप होटल ढूंढ रहे हैं, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी होता है। इसीलिए मैं हमेशा ये करता हूँ कि मैं राइड से पहले अपने होटल्स बुक कर लेता हूँ। तो मैं जिस होटल में रुका हूँ वो बंजारा धाम नाम से है और मंदिर से हार्डली 400 मीटर्स 500 मीटर्स के आसपास है और आप पैदल जा सकते हैं। मैं अभी पैदल होकर आया हूँ तो इट टुक में अराउंड 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉक, तो ईजिली मैं वहाँ जा सकता हूँ। और पूरे रास्ते मैंने देखा कि और भी बहुत सारे होटल्स थे, धर्मशाला थी, पार्किंग स्पेस भी हर जगह अवेलेबल था लगभग। यहाँ पर भी मुझे पार्किंग बहुत ईजिली मिल गई है और बहुत अच्छी पार्किंग मिल गई है, तो इसलिए मैंने इसको भी चूज़ किया था। और ये इन बजट भी है। मुझे जो इसका टैरिफ पड़ा है वो 1200 है इंक्लूडिंग टैक्सेस, क्योंकि फ़ोन पे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 1000 रुपीज़ चार्ज है इसका अगर आप ऑफलाइन बुक करते हैं तो। बट कहीं ना कहीं वो इशू रहता है कि आप पेमेंट कर दें और फिर बाद में कोई प्रॉब्लम आए, तो उससे बचने के लिए मैंने इसको मेक माई ट्रिप से बुक किया था। तो मुझे 1200 पर डे के हिसाब से ये पड़ा। शायद एक्सक्लूडिंग जीएसटी है तो उसमें अराउंड 70-80 रुपीज़ के आसपास जो जीएसटी था वो लगा था। तो बुकिंग भी बहुत ईजिली हो गई थी और बहुत ईजिली मैंने ट्रैवल भी किया, बहुत ईजिली मैं आ भी गया और टाइम पे पहुंच भी गया था। यहाँ आने के बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, मैं मई में ट्रैवल कर रहा हूँ और इंदौर से जब मैं निकला था तो मुझे 3 बजे के आसपास जो टेम्परेचर मिला दैट वाज 29-30 डिग्री, तो गर्मी तब से ही थी। राजस्थान में आते आते और यहाँ पहुँचते पहुँचते वो गर्मी 42 डिग्री के आसपास थी, जो कि बहुत ज़्यादा था। और जब आप बाइक पर होते हैं, गर्म हवा आपको लगती है तो वो और ज़्यादा फील होता है, तो उसकी वजह से शायद एग्जॉस्ट भी मैं बहुत ज़्यादा हो गया था, थकान भी ज़्यादा थी। तो इनिशियली तो मैं फ्रेश हुआ, मैंने सोचा कि मैं आज विजिट नहीं करूँगा, कहीं भी रेस्ट कर लूँगा, बिकॉज मैंने 2 दिन के लिए इसको बुक किया है। आज मैं 3 बजे आ गया था तो मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं इवनिंग तक आराम से रेस्ट कर लूँगा और फिर कल का पूरा दिन जो है वो मैं आसपास एक्सप्लोर करने में यूज़ कर सकता हूँ और फिर परसों अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि मैं इवनिंग तक वापस इंदौर पहुँच जाऊँ। यहाँ आने के बाद मैंने कुछ टाइम रेस्ट भी किया, फिर मुझे लगा कि आज सैटरडे है और वो स्पेशली डेडिकेटेड है हनुमान जी के लिए, बजरंग बली के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि विजिट कर लेना चाहिए और मैं अभी जस्ट विजिट करके वापस आया हूँ
और उसके बाद आपके लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सैटरडे और ट्यूसडे के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है। ऑलमोस्ट कम से कम 8 से 10 हज़ार पब्लिक थी और बहुत ज़्यादा रश था, चलने की जगह नहीं थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आप प्रेफर करके आते हैं कि आपको सैटरडे या ट्यूसडे ही विज़िट करना है तो आपको इतनी भीड़ मिलेगी, क्योंकि मैंने कुछ लोकल से भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ हर बार ही ऐसी भीड़ होती है। और नहीं तो अगर आप ऑड डे रहेंगे या ऑड डे आते हैं तो थोड़ी भीड़ कम होगी। और दूसरी चीज़ है कि मंदिर में अलाउड होता नहीं है आरती के टाइम पर, सब लोग बाहर ही खड़े होते हैं, बाहर ही रहते हैं, और 8 बजे के बाद मंदिर बंद भी हो जाता है, तो उसके बाद आप जा भी नहीं सकते। तो आप अर्ली मॉर्निंग अगर विज़िट करते हैं और उसके बाद जाते हैं तो आप मंदिर भी विज़िट कर सकते हैं, आसपास की जगह भी विज़िट कर सकते हैं। और मेरा आज का जाना सिर्फ यही था कि क्योंकि सैटरडे था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज एटलीस्ट कंडीशन तो देख के आऊँ कि क्या रहती है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो हेलो एवरीवन, अभी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है मेहंदीपुर बालाजी से घर के लिए। इस बार मैंने रास्ता थोड़ा चेंज किया है। हम लोग जयपुर होते हुए चित्तौड़ और फिर रतलाम मंदसौर होते हुए घर पहुंचेंगे। अभी मैंने स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर्स पूरे कर लिए हैं। जयपुर के आउटस्कर्ट्स में हैं हम लोग, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से चित्तौड़गढ़ अराउंड 320 किलोमीटर्स है, तो हम चित्तौड़ बाईपास करते हुए निकलेंगे। अभी तक राइड बहुत अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज़ फाइन। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा, इट इज़ अराउंड 40 डिग्री। अभी बज रहे हैं 11:30, तो गर्मी काफ़ी लग रही है। गाड़ी की इंजन हीट भी काफ़ी फील हो रही है, बट हाँ जब तक चलती रहती है तब तक इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो मिलते हैं आपसे, बीच में अगर कहीं रुकते हैं तो इसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। इस पूरे सफ़र ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाई कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कभी कभी उसे भी किसी शक्ति के सामने सिर झुकाकर सुकून ढूंढना पड़ता है। मीलों लंबा ये सफ़र, सुनसान हाईवे, थकान से भरा शरीर, लेकिन मंदिर से लौटते वक्त मन पूरी तरह शांत था। शायद यही वजह है कि लोग बार बार यहाँ खींचे चले आते हैं, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है। लंबी राइड्स बाहर से जितनी आसान दिखती है, असल में उतनी होती नहीं है। लगातार कई घंटों तक बाइक चलाना, हवा, धूप, ट्रैफिक और शरीर की थकान से लड़ना एक राइडर को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका देता है। कई बार ऐसा लगता है कि बस जल्दी से मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन एक समझदार राइडर जानता है कि सफ़र से ज़्यादा ज़रूरी उसकी सुरक्षा है। इसीलिए मैंने इस पूरी यात्रा में हर 100 से 150 किलोमीटर के बाद छोटे छोटे ब्रेक लिए। कहीं चाय के लिए रुका, कहीं सिर्फ शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए, क्योंकि लंबी राइड्स में थकान धीरे धीरे आती है, और अगर सही समय पर आराम ना लिया जाए तो वही थकान हादसे का कारण भी बन सकती है। राइडिंग का असली मज़ा तभी है जब आप सुरक्षित घर वापस लौटें। इसीलिए चाहे मंजिल कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, बीच बीच में रुकना, पानी पीना, शरीर को स्ट्रेच करना और खुद को आराम देना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा राइडर सिर्फ तेज़ नहीं चलता, वह समझदारी से चलता है। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होती है मेरी महू से मेहंदीपुर बालाजी तक की ये यादगार यात्रा। इस सफ़र में लंबे हाईवे थे, थकान थी, सुकून था, और बहुत सारी ऐसी यादें जो शायद हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी नई जगह तक जाने और ऐसे सफ़र आप तक लाने की मोटिवेशन देता रहेगा। और जाते जाते बस एक ज़रूरी बात, हमेशा हेलमेट पहनकर राइड करें, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें और अपनी सेफ्टी को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि असली राइडर वही होता है जो हर सफ़र के बाद सुरक्षित अपने घर वापस लौटे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मिलेंगे फिर से एक नई जगह, नई सड़क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।